बैंकिंग शेयर। आज हम बैंकिंग शेयर के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे कि आपको पता होगा, अभी स्टॉक मार्केट में पीएसयू बैंक की कुछ ज़्यादा ही बातचीत हो रही है और पीएसयू बैंक चल भी रहे हैं। तो मैंने सोचा पीएसयू बैंक या बैंकिंग शेयर पे कुछ वीडियो बना दूं जिससे आप सबको फ़ायदा मिले। अब अपन बैंकिंग शेयर के बारे में बात कर रहे हैं तो इसके कुछ बिंदु हैं वो मैं बता देता हूँ। एक तो काशा रेशियो, ठीक है। एक होता है इंटरेस्ट रेट, ठीक है। एक होता है एनपीए, ठीक है। ये तीन चार चीज़ें हैं जिन पे बैंकिंग सेक्टर टिका हुआ है या बैंकिंग शेयर टिके हुए हैं, ठीक है। काशा रेशियो यानी करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट रेशियो, और इंटरेस्ट रेट तो सबको पता ही है। एनपीए यानी नॉट परफॉर्मिंग एसेट, ये होता है, ठीक है। इन पे बैंकिंग शेयर का पूरा आधार टिका हुआ रहता है, जो कि है। अब अपने को ध्यान रखना है, किसी भी बैंक को चुनने से पहले अपने को कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में जानना है या पहचानना है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो अपने को ये काशा रेशियो, ये इंटरेस्ट रेट और ये जो भी एनपीए है, इन सब में नहीं पढ़ना है, ठीक है। अपने को जिन चीज़ों में पढ़ना है मैं उनके बारे में आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आता है लोन बुक। बैंक का सबसे ज़्यादा कमाई होता है लोन से। अगर बैंक लोन नहीं देगा या बैंक से लोग लोन नहीं लेंगे तो उसकी कमाई इतनी नहीं होगी, ठीक है। बैंक की सबसे बड़ा आधार स्तंभ है लोन बुक। तो जिस बैंक का लोन का जो रेशियो है, जो लोन क्रेडिट जिसको कहते हैं, क्रेडिट रेशियो वगैरह जो भी कहते हैं, अगर वो अच्छा है इसका मतलब बैंक तरक्की पे है, ठीक है। अगर जिस बैंक से लोन ज़्यादातर लोग लोन लोन ले रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि उस बैंक की अच्छी कमाई हो रही है। इसीलिए बैंक लोग, आपने देखा होगा, बैंक हमेशा ऐड देता रहता है, 10% पे आप होम लोन लीजिए, 7% पे आप कार लोन लीजिए, 15% पे आप एजुकेशन लोन लीजिए, ये लोन लीजिए, वो लोन लीजिए। वो कारण यही है कि उनकी कमाई लोन से होती है। लोन के बाद आता है फिक्स डिपॉजिट, ठीक है। क्या होता है कि बैंक जब खुलता है तो बैंक के पास खुद का पैसा, तो देखो खुद का पैसा तो होता नहीं है। बैंक क्या करता है, बैंक आपसे पैसा लेता है, उसके बाद में उसको दूसरों को लोन के थ्रू देता है, ठीक है। तो क्या ये चीज़ होती है। तो ये पैसा, इतना पैसा कहाँ से आता है? तो ये पैसा आता है आपके काशा रेशियो से, यानी करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट से और फिक्स डिपॉजिट से। तो जिस बैंक से सबसे ज़्यादा फिक्स डिपॉजिट हो रहे हैं, ठीक है, उस बैंक के पास उतना ज़्यादा पैसा आ रहा है। क्योंकि फिक्स डिपॉजिट का मतलब ये होता है कि आप एक समय के लिए बैंक के पास उतना पैसा रख रहे हो, तो बैंक को उतना टाइम मिल जाता है दूसरों को ब्याज के ऊपर पैसा देने के लिए। तो जिस बैंक से सबसे ज़्यादा फिक्स डिपॉजिट हो रहा है या जिस बैंक में सबसे ज़्यादा लोग भीड़ जमा कराकर फिक्स डिपॉजिट करवा रहे हैं, वो बैंक सबसे प्रभावशाली बैंक है, ठीक है। तो आपको लोन बुक के बाद क्या ध्यान रखना है? फिक्स डिपॉजिट। अब लोन बुक हो गया, फिक्स डिपॉजिट हो गया, अब आते हैं सर्विस पे। आपको क्या करना है, अगर किसी बैंक के बारे में जानकारी हासिल करनी है तो आपको उसकी बैंक की ब्रांच में जाना होगा और देखना होगा कि कस्टमर को अगर वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है, इसका मतलब बैंक तरक्की करेगा या तरक्की करने वाला है, ठीक है। अगर कस्टमर को आम इंसान की तरह ट्रीट किया जाता है तो आप समझ लीजिए उस बैंक को ज़्यादा पैसों की गरज है नहीं या उस बैंक की ज़्यादा तरक्की पॉसिबल है नहीं, ठीक है। तो ये आपको तब पता चल जाएगा जब आप बैंक की ब्रांच में जाएंगे, ठीक है। सर्विसेज का एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप ये भी हमेशा याद रखिएगा कि जो बैंक कस्टमर को सेंट्रिक रख के सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहा है, यानी कस्टमर की हर तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहा है, वो बैंक कस्टमर सेंट्रिक बैंक है और वो कस्टमर को सेंटर में रखकर काम कर रहा है, ठीक है। तो सर्विसेज का ये सबसे बड़ा फ़ायदा है, ठीक है। आपको सर्विसेज पे भी ध्यान देना होगा। अब हम वापस बैंकिंग शेयर की तरफ चलते हैं, ठीक है। आपको जिस कंपनी के बैंकिंग शेयर खरीदने के बारे में आप सोच रहे हैं, आपको सबसे पहले क्या करना है, उस बैंक की ब्रांच में जाना है। उस बैंक की ब्रांच में जाने के बाद आपको एक छोटा सा काम करना है। वो काम ये है कि आपको चाहे तो बैंक अकाउंट खोलने का प्रोसेस पूछना है,
नहीं तो बैंक लोन के बारे में पूछना है। और फिर आपको एक चीज़ नोटिस करनी है कि आपको कैसा ट्रीटमेंट मिलता है वहाँ पे। जिस तरह का ट्रीटमेंट मिले आपको वैसी कॉल लेनी है, क्योंकि उससे आपको पता चल जाएगा कि कस्टमर बैंक का जो सेंट्रिक लेवल है वो किस तरफ जा रहा है। ठीक है, कस्टमर की तरफ जा रहा है या सिर्फ एक प्रोसेस की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो कस्टमर सेंट्रिक बैंक होते हैं वो जल्दी तरक्की करते हैं, ज़्यादा तरक्की करते हैं, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया। क्योंकि अगर आपने ध्यान से देखा होगा, एसबीआई सबसे बड़ा बैंक है। ठीक है, फिर भी उसकी प्राइस है 500 के आसपास, जबकि एचडीएफसी बैंक की प्राइस 1600 के आसपास है। ICICI बैंक की 1000 से ऊपर की है। एक्सिस बैंक की भी बड़ी ऊपर की प्राइस है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ पता चल जाएगी, क्योंकि ये बैंक को का कस्टमर सेंट्रिक बैंक जो हैं उनकी तरक्की ज़्यादा होती है, बजाय जो सिर्फ और सिर्फ काम पर ध्यान देते हैं, जो एक फॉर्मेलिटी के थ्रू करते हैं। तो आपको ये पता चल जाएगा। ठीक है, अब जब अपन शेयर लेने की बात कर रहे हैं तो प्राइवेट बैंक तो सारे महंगे मिल रहे हैं, तो अपने को महंगा सपोज मान लीजिए नहीं लेना है। ठीक है, अपने को सस्ता बैंक लेना है तो अपने को PSU बैंक की तरफ जाना है। तो PSU बैंक भी अभी अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं कि अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जिस PSU बैंक को आपने चूज़ किया है उसकी ब्रांच में जाना है और वही काम करना है जो मैंने आपको पहले बताया है। ठीक है, अब फिर क्या करना है, जब आप उस बैंक की थ्रू चले जाएंगे तो आपको एक कंपैरिजन करना है। कौन सा कंपैरिजन करना है, आपको क्या कंपैरिजन करना है, जिस बैंक अकाउंट में आपका खाता है उस बैंक के ट्रीटमेंट में और जिस बैंक का शेयर आप ले रहे हैं उस बैंक के ट्रीटमेंट में कितना फ़र्क है। ठीक है, अगर आपका बैंक आपको VIP की तरह ट्रीटमेंट दे रहा है या अच्छा वाला ट्रीटमेंट दे रहा है तो आपको अपने बैंक की तरफ खड़े होना है, और नहीं तो जो बैंक आपको अच्छा ट्रीटमेंट दे रहा है उसके बैंकिंग शेयर की तरफ आपको खड़ा होना है। ठीक है, तो ये तो आप आराम से कर सकते हो ना, क्योंकि जिसका भी शेयर मार्केट में अकाउंट है उसका बैंक अकाउंट तो होगा ही होगा। ठीक है, तो आपको पता होगा कि आपका बैंक आपको कैसी सर्विसेज दे रहा है, किस तरह की लोन बुक है उसकी, किस तरह का सर्विसेज है, या किस तरह का NPA है। NPA जो भी होगा एक नॉलेज होता है, सबको नॉलेज होता है। ठीक है, और कस्टमर सेंट्रिक कितना है कितना नहीं है, उसकी सर्विसेज कैसी है। फिर आपने सोचा कि नहीं यार, मुझे मेरे बैंक से अच्छा बैंक कोई दूसरा लग रहा है, या उसका शेयर अच्छा लग रहा है, या उसकी प्राइस अच्छी लग रही है, तो आपको उसकी ब्रांच में जाना है और वही काम करना है जो। ठीक है, आपको कंपैरिजन करना है। अब जब आप कंपैरिजन कर लेते हैं तो आप प्राइस को भी देख लीजिए, आपके बैंक की प्राइस, शेयर प्राइस क्या चल रही है और उसकी प्राइस क्या चल रही है। फिर आपको थोड़ा सा दिमाग लड़ाना है कि अगर कस्टमर सेंट्रिक है बैंक, उसकी सर्विसेज अच्छी हैं, ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है बैंक तरक्की करेगा। ठीक है, तो आपको उस अनुसार कॉल लेनी है। अब मैंने बैंकिंग शेयर के बारे में इतनी बड़ी रामायण बज दी है। ठीक है, मैंने मेरी कोशिश से आपको हर संभव मदद की है कि किस तरह से आपको बैंकिंग शेयर चूज़ करने से पहले क्या क्या काम करना है। उसके बावजूद भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं, मैं आपको अपनी हर संभव मदद करने को तैयार हूँ, करूँगा भी। ठीक है, उसके लिए मेरी तरफ से हमेशा से हाँ है, मेरा काम ही यही है, तो मुझे तो अपना काम करना ही है। ठीक है, मगर फिर भी ठीक है, मेरा कहने का मतलब ये है कि पहले इस्तेमाल कर फिर विश्वास कर। ठीक है, इसी लाइन को आपको याद रखना है, ध्यान रखना है, और फिर अपने बैंकिंग शेयर की तरफ जाना है।